हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है भाई दूज और हमारे यहाँ न्यू ईयर में भी मतलब कुछ ऐसा हुआ था कि किसी ने एक दिन पहले किया था, मतलब किसी ने संडे को किया था, किसी ने मंडे को किया था। तो आज है ट्यूसडे और आज हम लोगों ने की है भाई दूज और किसी लोगों ने कल मंडे को की थी भाई दूज। तो सारे त्योहारों में इस बार ऐसी ही गड़बड़ कुछ चली थी। तो आज ट्यूसडे है तो हम लोग आज भाई दूज मना रहे हैं। तो अभी भैया भाभी को खाने के लिए बोला था तो फिर तो पापा ही अकेले रह जाते, तो अभी पापा को भी खाने के लिए बोल दिया है। और तो अभी मुझे उन लोगों के लिए लंच प्रिपेयर करना है, तो मैं बनाने जाऊंगी लंच। और लंच में तो सिंपल ही बनेगा क्योंकि किसी को भी हमारे यहाँ पूड़िया वगैरह ये सब कुछ तला हुआ नहीं पसंद है। पापा भी नहीं खाते हैं, मेरा भाई भी नहीं खाता और हार्दी के पापा भी ये सब कुछ नहीं खाते हैं, ज़्यादातर पूड़िया वगैरह सब कुछ तला हुआ। तो सिंपल दाल चावल सब्ज़ी रोटी और संभारा और कुछ स्वीट में बनेगा। तो देखते हैं कि क्या बनाऊंगी मैं अभी फटाफट से। और अभी मैं चाह रही हूँ लंच बनाने के लिए क्योंकि न्यू ईयर का बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा था, तो वो करते करते बहुत लेट हो चुका था। और कल मैं कुछ भी न्यू ईयर के दिन नहीं शूट कर पाई क्योंकि वैसे भी न्यू ईयर तो हम लोगों के यहाँ एक दिन मतलब हम लोगों ने संडे को किया था, किसी ने मंडे को किया था, तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसा हो गया था और इसीलिए कुछ भी नहीं शूट हो पाया है इन 2 दिनों में। और वैसे भी बहुत सारा काम हो जाता है न्यू ईयर के दिन, तो इसलिए नहीं शूट हो पाया। और आप सभी को मतलब सभी लोग तो गुजराती नहीं हैं तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर नहीं होगा, पर हमारे जो भी गुजराती है और वैसे भी सभी लोगों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। और ये नया साल सभी लोगों के लिए ढेरों खुशियाँ लेके आए, यही भगवान से हमारी प्रार्थना रहेगी कि ये जो सारा कुछ है कोरोना वोरोना वो सब नए साल में चला जाए और ये जो नया वाला साल है वो सबके लिए खुशियाँ ही लेके आए। तो बस अभी आज हम लोगों ने भाई दूज मनाई है, तो अभी भाई भाभी और पापा लंच करने के लिए आने वाले हैं। तो पहले मैं आप लोगों से लंच शेयर करूंगी और उसके बाद दोपहर में लंच वगैरह करने के बाद हम लोग जाएंगे हमारे गांव, हमारे घर, बड़े घर। और वैसे तो हम लोग वहाँ पे हर साल न्यू ईयर के दिन ही जाते हैं, पर इस साल इस तरीके की कन्फ्यूजन थी आजकल तो इस वजह से नहीं जा पाए हैं न्यू ईयर के दिन। तो आज जाने वाले हैं, तो फिर मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर लूँगी। तो चलिए अभी मैं पहले लंच बना लेती हूँ और फिर तो थोड़ा बहुत मैंने लंच की प्रिपरेशन की ही थी कि तभी तक के भाभी आ गई, क्योंकि आपको पता ही है कि वो लोग हमारी ही बिल्डिंग में रहते हैं। तो फिर भाभी थोड़ी जल्दी ही आ गई थी कि बोली कि मैं आपको दी हेल्प करवा के दूंगी, तो फटाफट से हम लोग लंच बना लेंगे, तो आप थोड़ी जल्दी मत करना, मैं आके आपको सारा कुछ करवा के दूंगी। पर फिर भी मैंने दाल चावल बॉईल करके रखे थे और थोड़ी सी और प्रिपरेशन भी करके रखी थी। तो वहीं मैं बस दाल का तड़का लगाने के लिए दाल का मसाला कर रही हूँ। और यही सारा कुछ हमारा जो नॉर्मल रूटीन खाना होता है वही बनाया था, क्योंकि पापा को ज़्यादा ऑयली वगैरह कुछ सूट भी नहीं करता है और वो खाते भी नहीं है। और ये तो त्योहारों का मौसम इतने दिनों से चल रहा था, तो फिर मिठाइयाँ वगैरह भी बहुत हो चुकी थी। और पापा की तो वैसे भी शॉप है, तो फिर उनको तो उतनी मिठाई वगैरह कुछ पसंद भी नहीं है और मैं उनको क्या बना के खिलाऊँ, उनकी तो खुद की शॉप है और वो उतने मास्टर है मिठाई वगैरह बनाने में, और फिर मैं उनको क्या बना के खिलाती। तो इसलिए सारा कुछ जो है वो नॉर्मल खाना ही बनाया था। तो मैं यहाँ पर दाल का मसाला निकाल लिया था, तो दाल में बॉयल होने के लिए रख दी थी। और गला इतना ख़राब है कि मैं वॉइस ओवर कैसे कर रही हूँ वो मेरा ही मन जान रहा है।
बहुत ही ज़्यादा गला ख़राब है, बहुत गले में जलन हो रही है और बहुत ज़्यादा खराश हो गई है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा। और ये देखिए स्तुति भी हमारी खाना बनाने में लगी है और इतना सारा कुछ बीच बीच में फैला रही थी वो, तो उसकी मम्मी तो उसको संभालने में ही लग रही थी और फिर थोड़ी बहुत हेल्प भी करवा के दे रही थी। और वो मेरी सब्ज़ी के लिए आलू काट रही है और हमने बनाए थे भरवा आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, दाल चावल सब्ज़ी रोटी सलाद, और फिर जो सेवई वाली खीर होती है वो बनाई थी। वो मेरे भाई को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, उसकी फेवरेट स्वीट वही है, तो फिर सेवई वाली खीर है उसको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो उसके लिए बनाई थी। और तो पूड़िया तो उसके साथ अच्छी लगती है, पर पूड़िया वगैरह कोई नहीं खाता है, इसके लिए पूड़िया नहीं बनाई थी, रोटियां ही बनाई थी। तो अभी हम दोनों मिलके फटाफट से लंच बना लेते हैं। और लंच करने के बाद में आपको पता ही है, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को मैंने बता के दिया था कि अभी हम लोगों को हमारे घर हमारे गाँव जाना है। और हार्दी देखिए सब लोगों के लिए जो आसन है वो बिछा रही थी। खाना बन लग चुका था, हमारा सारा कुछ बन के रेडी हो गया था, तो वो हार्दी इतना ही प्यारी लग रही थी आसन लगाते हुए। देखिए बेटियाँ इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, हम सोच भी नहीं सकते। तो ये था हमारा लंच, सिंपल सा ही, दाल चावल सब्ज़ी रोटी और भरवा आलू बैंगन की सब्ज़ी थी, सैलड, और जो मैंने सेवई वाली खीर बनाई थी वो। और ये सारी रेसिपी बहुत ही कॉमन है, मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, इसीलिए रेसिपी नहीं शेयर की है, फिर कभी चाहेंगे तो रेसिपी शेयर कर लूँगी। और ये देखिए हम पहुंच गए थे अपने गांव, हमारे घर, और हार्दी की तो वहाँ पे मतलब पार्टी शुरू हो जाती है पहुँचते ही। वो अंदर ही नहीं आ रही थी, इसीलिए भूमि ने मुझे ये वीडियो बना के दिया कि वो बाहर बाज़ार में बैठ के कैसे कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। वो कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, इसीलिए उसको लेके घर में नहीं आना था, तो बाहर बैठ के आराम से पी रही थी। और ये तो उसकी शुरुआत थी, फिर तो उसने जब से हम लोग गए थे तब से लेके पूरे रात भर तक, जब हम लोग घर पे वापस नहीं आए थे तब तक के लिए उसकी पार्टी चलती रहती है। वहाँ पे उसकी सारी मनमानी चलती है, सारी फरमाइशें पूरी होती है, इसलिए उसको वहाँ पे बहुत ही मज़ा आता है। और अभी हम लोग शाम के टाइम में हम लोग बनाने वाले थे डिनर में डोसा, और सभी को डोसा बच्चों को बहुत ही पसंद है, तो इसीलिए भाभी ने सारा कुछ बैटर वगैरह बना के रखा था, और चटनी वगैरह हम लोगों ने दोपहर में बना ली आने के बाद में। और अभी हम लोग ना सब अपने जो रिलेटिव्स होते हैं उनके यहाँ न्यू ईयर का मिलने के लिए जाना था, क्योंकि हम लोग न्यू ईयर के दिन नहीं आए थे, तो 2-3 रिलेटिव्स के यहाँ गए थे, जैसे चाचा जी हो गए, बुआ जी हो गई, उनके यहाँ गए थे। तो फिर तब तक के भाभी ने दाल बॉईल करके रख दी थी और आलू भी बॉईल कर लिए थे, तो सारा कुछ तड़का ही लगाना था, तो मैं वहीं कर रही थी, और भाभी है जो वो बाकी की सारी प्रिपरेशन कर रही थी।
और देख लो, शिवम को जैसे ही पता चला कि कैमरा ऑन है वैसे ही उसकी मस्ती चालू हो जाती है। वो बहुत शरारत करता है कैमरे को देख के। और बस हम लोग बना रहे थे अपने डोसे के लिए, सारी तैयारियां वगैरह कर रहे थे और बच्चे थे वो बाहर खेल रहे थे। और हार्दी तो यहाँ पे मेरे पास ही नहीं आती है, उसको मुझे देखना ही नहीं पड़ता है क्योंकि वो कहाँ पे खेलती रहती है मुझे खुद भी नहीं पता लगता है। पूरा टाइम उसको कोई ना कोई लेके खेलता रहता है और उसी सबके साथ इतना यहाँ पे मज़ा आता है तो उसको मुझे देखना ही नहीं पड़ता है। और यहाँ पे मेरा सांभर बन चुका है और मैं आलू के मसाले की तैयारी कर रही हूँ। और इतने लोग होते हैं काम करने वाले, मीति, भूमि, भाभी और सब लोग। और मेरी एक ननद जी भी आई थी जिनको मैं अभी लास्ट में आप लोगों से मिलवाऊंगी। वो वहाँ पे चेयर पे बैठी है, उनकी बड़ी सिस्टर से बात कर रही थी तो इसीलिए मैं आपको फेस टू फेस तो नहीं मिलवा पाई, पर अभी मिलवा के दूँगी लास्ट में। तो यहाँ पे मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। और इतने लोग होते हैं, थोड़ा थोड़ा काम करते हैं तो बहुत फटाफट से निपट जाता है। और घर पे तो हम लोग अकेले रहते हैं तो सारा कुछ हम ही करते रहते हैं अकेले, तो फिर काम जो है वो ख़त्म ही नहीं होता। और यहाँ पे 2-3 जने होते हैं तो लग जाते हैं सारा कुछ करने में, तो एक जन वो करे एक जन ये करे तो जल्दी ही काम निपट जाता है। और डोसा, इतने सारे डोसे बनाए थे पर फिर भी थकान नहीं लगती है। कितने भी डोसे बना लो या कितनी भी कोई भी चीज़ बना लो, जब लोग साथ में रहते हैं ना तो ज़रा भी ऐसा नहीं लगता कि हम लोगों ने इतना काम किया। और जब अकेले रहते हैं ना तो बहुत परेशानी हो जाती है। और यहाँ पे तो हार्दी का भी मुझे कोई भी टेंशन नहीं रहता है क्योंकि उसको भी मुझे नहीं देखना पड़ता और घर पे तो उसको भी देखना रहता है, तो इसके लिए घर पे बहुत दिक्कत हो जाती है। और ये हमारे घर का गांव का किचन है और ये पूरे घर का अभी रिनोवेशन हुआ है, मतलब साल भर हुआ होगा। और ये देखिए शिवम वापस से आ गया। वो जब कैमरा देखता है ना उसको इसी तरह मस्ती करने की सूझती है। और ये हमारा घर है, उसको साल भर ही हुआ है रिनोवेट किए हुए, पर घर पहले से ही इतना ही बड़ा तो इतना ही था, बस इसमें से थोड़ा बहुत चेंजेस करके ये टाइल्स वगैरह लगवाई है और ये सब कुछ किया है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं अभी आपको कभी होम टूर करवाऊंगी। तो आप लोगों ने किचन तो हमारा देख ही लिया कितना बड़ा है और इतने ही बड़े बड़े कमरे हैं, आंगन है, ये सब कुछ है घर पे। और फिर कभी मैं जब वापस जाऊंगी तो होम टूर ज़रूर करवाऊंगी। और अभी तो इतने लोग थे घर पे कि पूरा घर ऐसे बिखरा पड़ा हुआ था, इतने गेस्ट भी थे, हम लोग भी गए थे तो पूरा घर बिखरा हुआ था। इसमें मैं कैसे आपको होम टूर दिखाती अपने ससुराल का, तो फिर कभी जाएंगे सुकून से और तभी मैं आपको ससुराल का होम टूर भी ज़रूर करवा के दूंगी। पर उसके लिए रुकना पड़ता है और हम लोग रुके नहीं थे, दोपहर में गए थे और शाम को खाना खाने के बाद में निकल गए थे। और शिवम को देखो उसका ध्यान पूरा कैमरे की ओर ही है कि मैं क्या क्या मस्ती करके दिखाता रहूं पूरे टाइम। और ये बंटू है मेरे एक जेठ जी का लड़का। और ये देखिए अभी हमारा डिनर बन के रेडी हो चुका है। और ये डोसे की प्लेट मैंने खास आप लोगों के लिए ही लगाई है। तो चलिए आप लोग भी चलकर डिनर कर लीजिए। और हम लोग डिनर करने के बाद में थोड़ी देर बस रुके थे बातें वगैरह करने के लिए और उसके बाद में हम लोग निकल लिए थे घर के लिए। और ये देखो खाना खाने के बाद में हार्दी को बंटू के साथ
उसका भाई है, उसके साथ में मस्ती करनी थी, पर उसको नहीं करनी थी क्योंकि खाना खाने के बाद कोई भी उसे नहीं उठा सकता है। पर उसको नहीं, उसको चाहिए था कि उसको जो बंटू है वो उठा के ले। तो चलिए देखिए, ये हमारी हार्दी भी निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं और हम लोग भी निकलने के लिए रेडी हो रहे थे क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है, इसीलिए स्वेटर वगैरह सब कुछ पहना दिया था और ठंड भी हो गई थी तो हम लोग निकल लिए थे। हम लोग वैसे तो रुक जाते पर हार्दी के पापा को दूसरे दिन कुछ काम था अपनी स्कूल का, तो फिर हमें निकलना ही था, इसके लिए हम लोग रात को ही निकल गए थे। और ये देखिए मीठी आ गई है हार्दी को लेने के लिए। और आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये है मेरी ननद जी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो चलिए मिलते हैं अपने एक अच्छे से नए वीडियो ब्लॉग में।